नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं तिरंगा पार्क में मौजूद हूँ। पोर्ट ब्लेयर का ये ऐतिहासिक तिरंगा पार्क है। यहाँ कई ऐतिहासिक पहलू और घटनाएं इस पार्क से जुड़ी हुई है। ये और एक गवाह इस वक्त में गवाह बनने जा रही है। यहाँ पे आमतौर पे जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन सामने आ रहा है, हालांकि सरकार तो बनेगी, लेकिन यहाँ जो बेरोजगारी है और लोग जो इस मसले से जूझ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कब बनेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे बेरोजगारी का मुद्दा आम है। आज जिनके साथ इस वक्त में मैं मौजूद हूँ, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुरक्षा व्यवस्था को, चाहे वो सिविल कह लीजिए या डोमेस्टिक अंदरूनी, ये तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने वाले वो लोग हैं, वो नौजवान हैं। और ख़ासकर मैं बहुत प्रेरित हुआ इनके एक तरीके से यूनिफॉर्म देखिए, लगभग एक ही तरीके का है। और ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ये नौजवान जो हैं ये एक्स होमगार्ड हैं। जी हाँ, होमगार्ड आपको पता होगा और आपने देखा होगा कि जहाँ कोई वीवीआईपीज़ विजिट होता है या आमतौर पे कोई प्रोग्राम, बहुत बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो ये अहम किरदार निभाते रहे हैं ये होमगार्ड जो है नौजवान। और मैं और हम सभी प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं इस बात का कि होमगार्ड जो हैं, जब ये सर्विस में थे, इन सर्विस में, तो आप देखे होंगे कि जो रेगुलर जो सर्विस देते थे, जो पुलिस के पीसी होते थे या अधिकारी, उनसे ज़्यादा काम शायद मशक्क़त और मेहनत फील्ड पे इनको करते देखा गया है और पाया गया है। और आज ये जूझ रहे हैं अपने उसी नौकरी को वापस पाने के लिए लगातार वर्षों से। अब हम जानेंगे उनसे कि पूरा मसला क्या है और क्यों वो मजबूर हुए हैं कि आज वो यहाँ पे धरने पे बैठे, और उस वक्त तक जब तक कि कोई अधिकारी इनके पास बातचीत के लिए नहीं पहुँचते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर राव है, मैं एक्स होमगार्ड हूँ जी। ये एक्चुअली हम लोग इसलिए धरने पे बैठा है कि हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन से एक डिमांड किए थे कि हम लोग को जो है दोबारा कंसिडर करें, और जो है हम लोग को सबको जो है ये होमगार्ड में जो है कंटिन्यू सर्विस दे। जैसा हर डिपार्टमेंट में 60 साल का सर्विस होता है, उसी तरह हम लोग कंटिन्यू सर्विस दे। हम लोग रेगुलाइज के लिए कोई डिमांड नहीं करें, हम लोग को जो है सिर्फ जो है कंटिन्यू सर्विस के लिए ही डिमांड किए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग को बहुत जल्दी जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हम लोग को जो है अपना डिपार्टमेंट में दोबारा भर्ती ले ले। ये आप लोग जो हैं बहुत वर्षों से काम किए हैं, कोई 14 है, 20 है, 18 है, ऐसे शायद हमारा जो है 3 साल का जो ये है वर्किंग पीरियड है, उसी तरह कर करके हम लोग को 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल तक भी हमारे बंदे लोग जो है, हमारा भाई लोग सब ड्यूटी किए हुए हैं। और 2021 यानी कि कोरोना काल ख़त्म होने के बाद से आप लोगों को वापस लिया भी नहीं गया और कोई नया रिक्रूटमेंट हुआ भी नहीं है जी। नहीं, वो 2000 जब ये इसके बाद कोरोना के बाद 2022 तक जो है कुछ लड़के ड्यूटी कर रहे थे, उसके बाद उनको जैसा उनका भी डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होमगार्ड्स का बहुत आवश्यकता है, तो डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाहता है कि होमगार्ड्स को भर्ती ले, मगर उन लोग जो है डेली जो है हम लोग को कई साल बार हो गया, लेंगे हम लोग भर्ती लेंगे कह रहे हैं, मगर अभी जो है अभी तक हम लोग कोई भर्ती हुआ नहीं है। केवल कोरा आश्वासन इस वक्त दिया जा रहा है। जी हाँ, कोरा आश्वासन। और बातचीत के दौरान आप लोगों को कोई ठोस वजह उन्होंने कही है कि क्यों इस वक्त में अड़चन आ रही है और क्या अड़चन आ रही है? आज हमारे पुलिस के कुछ मुख्य अधिकारी जो हम लोग को बुलाए, उनसे हमारा वार्तालाप हुआ है, और सर ने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारा तरफ से हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो फाइल जो है मंत्रालय वगैरह कहीं भेजे हैं, वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा तो आप लोग बहुत जल्दी ले लेंगे कह रहे हैं। तो हमारे भाई लोग जितने भी इंटरलैंड से कई बार जो है हम लोग ये धरना प्रदर्शन जो है चौथा बार है हमारा, तो हमारा जितने भी इंटरलैंड के जो भी
भाई बहन लोग है, सभी जो है आए और गए। फिर अभी ये बार भी फिर हम लोगों ने बुलाया तो फिर सभी यहाँ पे आए। और ये बार जो है इन लोग बोल रहे हैं कि जो भी आश्वासन जो भी देंगे वो लिखित रूप में चाहिए, और लिखित रूप में मिलेगा तो हम लोग जो है जाएंगे, क्योंकि इनको जो है बार बार आना जाना बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग भी ये नहीं चाहते कि उनको बार बार आए बार बार जाए। और जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो है हमारा जो मांगे हैं बहुत जल्दी वो जो है सुन ले, और हम लोग को जो है बहुत जल्दी जो है निर्णय दे दें। हमें जहाँ तक अंदरूनी खबर है, जहाँ तक हमारे पास सूचना है, आपके कुछ बड़े अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल आपके सपोर्ट में है और वो दिल से चाहते हैं कि आपके लिए कोई रास्ता निकल आए, लेकिन फिर भी अड़चन आ रही है। ठीक है। और जहाँ तक इस वक्त आप लोगों की जो सिचुएशन परिस्थिति है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के तमाम लोगों के इस वक्त परिवार भी मौजूद हैं और बहुत सारे मसले हैं परिवार के, ये इस वक्त में कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग? सर देखिए, हम लोगों को तो अभी बहुत दिक्कतें तो आ रही है, तो कामकाज तो हम लोग कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं कि एक दिन रोज़गारी मिलता है तो एक दिन हम लोगों को रोज़गारी नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग जो है लड़ रहे हैं अपना जो घर के ये इससे जो है। अभी देखिए, हम लोग जो यही चाहते हैं कि हम लोग को जो है हमारा सारा प्रॉब्लम तो डिपार्टमेंट को पता है, हम लोग इतना साल से बैठे हैं, वो सारा डिपार्टमेंट को जानता है। हम लोग कोविड के टाइम में भी कैसे काम किए हैं, तो हम लोग इतना पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलकर जो चले थे इतना साल, तो हम लोगों को तो अभी वही डिपार्टमेंट में कंसिडर तो लेना ही है। बिल्कुल। तो हम लोग वही चाहते हैं, बस ले हम लोग को और कोई ये इशू नहीं है सर। हम लोग को जो लेकर जो है बस साथ चलना है 60 साल तक कंटिन्यू। और अगर मान लीजिए कोई आश्वासन अगर नहीं मिलता है, ठोस आश्वासन, तो फिर आप लोगों का रुख क्या रहेगा? हम लोग फिलहाल तो सर अभी ये बात है कि अगर कोई तरह का हमारा अगर हेल्प अगर कोई ऑफिसर अगर नहीं किया है तो करिए, ना तो हम लोग नहीं उठेंगे। और क्योंकि हम लोग इंटरनेट से आते आते बहुत आदमी है, ऐसा हमारा एक दो आदमी नहीं, बहुत आदमी है जो कि बहुत परिस्थिति से बहुत जन क्या बोले सर, रोना भी आता है, आंखी से रोना भी आता है कि सर कोई देखिए हमारा गरीब, हम लोग कोई बड़ा पैसा वाला घर के तो है नहीं, बहुत छोटा घर से सभी परिवार कैसा खुशी का गुजारा चल रहा है। बस यही हम लोग चाहते हैं कि सर हमें लीजिए, PWD वगैरह में सब में 1/3 कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमें कुछ नहीं, हमें कंटिन्यू रखिए। 2 साल 3 साल के बाद एक दिन का ब्रेक दीजिए, ना तो 1 महीने का ब्रेक दीजिए, उसमें हम लोग बेहिचक काम करेगा। हम पैसे सैलरी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें कंटिन्यू रखिए सर, गैप नहीं चाहिए हमें। और सर ये बहुत बड़ी बात कह दी कि 1 महीने का गैप आप रख सकते हैं, उसके लिए हम सैलरी भी डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन कंटिन्यू सर्विस की ज़रूरत है, यही है बात। जी सर, यही चाहिए। और आखिर वक्त तक जब तक आपको ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, आप लोग डटे रहेंगे। सर एक्चुअली अंडमान में तो आप लोग को जानता होगा, अंडमान में जो है कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। अंडमान में सिर्फ एक टूरिज़्म, एक गवर्नमेंट सेकेंडरी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो हम लोग देखिए टूरिज़्म में जाने के लिए हमारे पास उतना कोई व्हीकल लेने का उतना पैसा हम लोग किसी के पास वो आश्वासन तो नहीं, हमारे पास किसी के पास वो ये नहीं है सर। तो हम लोग ये चाहता है कि हम लोग जब डिपार्टमेंट में काम किए हैं, इतने साल सर्विस दिए हैं डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट हम लोग को लेकर अपना साथ चले। हम लोग उनको तो पता है कि हम लोग कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, तो हमें जो है वो प्यार से अपने साथ लेकर चलने से बहुत। और ख़ास करके उस वक्त आप लोगों की आवश्यकता, ये आप लोग समझाए या अथवा नहीं हमें नहीं पता, कि उस वक्त आप लोगों की ज़रूरत और ज़्यादा आन पड़ती है, जहां अंडमान में ग्रेजुअली आप देख रहे हैं क्राइम, जनसंख्या, और आए दिन जो फंक्शंस बड़े से बड़े VVIP विजिट, जिसके कारण से आबादी बढ़े तो समस्या बढ़ती है, और उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स को भी अपडेट होना पड़ता है, अपडेटेड करना पड़ता है अपने आप को। तो फोर्स को तो और भर्ती लेना चाहिए, और जहाँ पे आप लोग तैयार बैठे हैं तो आपको ले तो समस्या कहाँ पे आएगी? ये अधिकारी कोई जवाब देते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई अधिकारी जवाब, ये आप लोगों को पूछना चाहिए जी, कि जहाँ पे आप लोगों को जिस वक्त बिठाया गया था और इतने सालों बाद, तो वहाँ आप लोगों की जनसंख्या उस वक्त में अंडमान निकोबार की जनसंख्या कितनी थी और समस्याएं कितनी थी? कम थी, अब ज़्यादा है। तो टैकल किसको करना पड़ता है? पुलिस डिपार्टमेंट को। पुलिस डिपार्टमेंट टैकल कैसे करती है? फोर्स के थ्रू। और फोर्स वहाँ पे क्या इनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में है? नहीं है। आप देखिए कहीं पे भी बड़े अगर कोई फंक्शन हो जाए, बहुत बड़ा जुलूस प्रदर्शन हो जाए, वहाँ पे ये सकपका जाते हैं और टैकल करना मुश्किल पड़ता है।
और कहीं ना कहीं हमने जो देखा है, और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोग, कि आप लोगों के होते हुए वो सुविधा जो है आपके साथ वाले पुलिस वालों को भी मिल जाती थी। तो आगे चल करके ये बातें आपके लीडरान उनके जहन में डाले, और आप लोगों का फैसला ये है कि आप लोग अंतिम समय तक बैठेंगे जब तक के बातचीत के लिए कोई आ ना जाए और हल ना निकले। हाँ जी, लिखित में चाहिए सर हम लोग सर। जब तक हम लोग लिखित में नहीं देते हैं हम लोग यहाँ से कोई नहीं उठेगा सर। सभी। और यहाँ पे लेडीज़ भी हैं मेरे ख्याल से। आप कब से काम कर रही थी? हम 6 साल हो गए सर काम। आपका शुभ नाम? सीतामढ़ी माझी। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? आइलैंड इंटर आइलैंड बकुलतला से। तो आपको कब बिठा दिया गया? 2019 में बैठा दिए, जब सब मोदी आए थे तभी बैठा दिए हम लोगों को। मोदी जी आए और आप लोगों को बिठा दिया? जी बैठा दिए थे। फिर बोले कि हम लोग को 6 महीना के बाद में देंगे काम, लेकिन हम लोग 6 महीना की अभी 5-6 साल हो गए हम लोग को काम मिला नहीं। कि बोलते 6 महीना के बाद ब्रेक करके देंगे, लेकिन अभी इतना साल हो गया हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, खाली आश्वासन देते कि अगला महीना करके ऐसे बोल दीजिए। आप लोगों का परिवार कैसे चलता होगा? बहुत मुश्किल सर, बोलने का तरह नहीं है। जैसे कि हम लोग एक टाइम का नाश्ता भी हम लोग नहीं कर पाते। ऐसा है, बच्चों को जो चीज़ ज़रूरत का चीज़ हम लोग को देना वो भी हम लोग नहीं दे सकते बच्चों और अगर प्रेयर लेके आना हो, धरना प्रदर्शन, तो उतने दूर से आपको हेडक्वार्टर आना पड़ता है? हर बार आते हैं हम लोग, जितना बार बोलते उतना बार हम लोग पैसा यहाँ वहाँ से एडजस्ट करके फिर आते। फिर रहने का भी हम लोग का कोई सुविधा नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आके धरना करते हैं कि हम लोगों को काम मिल जाएगा, और मिलता नहीं। और एज का हम लोग का बहुत भारी प्रॉब्लम है सर। एज अभी कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं नौकरी का। वैसा तो कोई दिए नहीं है सर। सिविल डिफेंस में लिए थे, वहाँ भी 6 महीना करके फिर बैठा दिए, वहाँ भी वही हाल हुआ। एक्स होमगार्ड करके लिए थे, फिर अभी हम लोग अगर होमगार्ड में हो जाएगा करके हम लोग अभी यहीं में आते हैं, जो अभी यहाँ भी कुछ मिलता नहीं है सर। आप लोगों की महिलाओं की संख्या कितनी होगी? है बहुत ही है सर, बहुत है जी। और कुल मिला के संख्या कितनी होगी आप लोगों के? 600-700 होंगे। 600, हाँ, लगभग 1000 या 1000 से ज़्यादा। जी हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। और हम लोग का एज अभी क्रॉस हो गया है, होमगार्ड में काम कर करके हम लोग का एज खत्म हो गया अभी सर। कोई दूसरा नौकरी का ऑप्शन नहीं है। अभी एक बात बताइए, आपके जो नेतृत्व दे रहे हैं, लीडरशिप में है, इनका कहना है जब तक कि कोई ठोस नतीजा, आश्वासन, वो भी लिखित तौर पे नहीं मिल जाता, आप लोग यहाँ से नहीं लेंगे। क्या ये आप सभी का मानना है? सभी लोग बोलते हैं कि लेडीज़ को छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं इस बार। लेडीज़ भी नहीं जाएंगे, हम लोग रात भर यहीं रुकेंगे सर, अगर लिखित में नहीं दिया तो। क्योंकि हम लोग इससे पहले बार भी हुआ था, तभी लेडीज़ चले गए थे, सभी लोग चले गए थे हम लोग को कुछ। फिर हम लोग वही आश्रम में बैठे, आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, हम लोग अपना प्रैक्टिस भी करें फिजिकल देंगे करके, फिर जी वो भी हुआ नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? ITF मेला में जो है पुलिस फोर्स में होमगार्ड्स नहीं है करके सर, NCC का बच्चा लोग से ड्यूटी किया गया है सर ये ITF मेला में सर। तो मैं यही प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक्स होमगार्ड 9 साल सर्विस में कर चुका हूँ, M लक्ष्मी नारायण हूँ मैं सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि होमगार्ड, एक्स होमगार्ड हम लोग 600 के ऊपर है सर। डिपार्टमेंट का पास एक परमानेंट स्टाफ का पेमेंट हो रहा है 75,000। हम लोग होमगार्ड का 3 होमगार्ड का पेमेंट मिला के एक PC को दे रहे हैं सर। जी, आपका 21 या 22,000 कुछ है? जी सर, 24,000 चिल्लर है सर। तो हम लोग का जो है सर, एक होमगार्ड 3 होमगार्ड का पेमेंट सर एक PC को दे रहा है सर। तो हम लोग का 3 होमगार्ड को ले लेता तो 3 घर का सर हम लोग कम से कम 15 चूल्हा जलता सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग इतना साल सर्विस कर चुके हैं, हम लोग एज पार हो गया सर, तो हम लोग को दोबारा होमगार्ड पे ले लीजिए, वो भी कंटिन्यू वाइज। चाहे एक दिन गैप देने से भी लिखित में देना है कि इन्हीं लोगों को ही दोबारा जो है 3 साल का बाद एक दिन गैप करके, 1 महीना गैप करके दोबारा इन्हीं लोगों को लेगा करके, ऐसा ऑर्डर बना के देना 60 उम्र तक है सर। जब तक लिखित में नहीं देते हम लोग यहाँ से कोई नहीं हटेगा सर, चाहे 10 दिन हो चाहे 20 दिन हो सर। ये बहुत अहम बात कही है इन्होंने कि चाहे कितने दिन भी गुजर जाए, आश्वासन अगर ठोस ना मिला तो यही डटे रहेंगे। महिलाएं जो हैं ये भी कह रही हैं कि हम यहाँ डटे रहेंगे, इवन हम शाम को या रात को यहाँ से हटेंगे नहीं, मौजूद रहेंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि परिवार का एक कोई सदस्य, कोई बेटा अब परिवार के ही मुखिया से गुहार लगा रहा है कि परिवार में हमसे न्याय करो। और ये न्याय कब मिलेगा, ये सोचने और समझने की बात है कि जो अधिकारी है वो कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है, कितने आत्मीयता से इनके भावनाओं को समझती है, इनकी परिस्थितियों को समझते हैं। और इस पे निर्भर करता है
कि आगे वो फैसला क्या लेंगे। लेकिन जहां पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस वक्त में बेरोजगारी के आंच में तप रहा है, वहीं पे इनके मुंह में निवाला दे करके इन एक्स होमगार्ड जो हैं आपके ही परिवार का हिस्सा है, इनके मुंह में निवाला दे करके छीनने का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी को रोजी नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते, उसको आस बंधा करके, उम्मीद दिला करके उसे यूं घरों पे ना बिठाएं। मैं यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी मुझे नज़र आ रहे हैं एक्स होमगार्ड, सभी फिट नज़र आ रहे हैं, फिट नज़र आ रहे हैं इतने वर्षों बाद भी। और यहाँ तक कि जो लेडी थी, महिला थी जो एक्स होमगार्ड है, उन्होंने कहा कि हमने फिर प्रैक्टिस की, कहीं हमारी फिजिकल टेस्ट ना ले ले, वो भी तैयारी वो कर चुकी है। तो ज़रा सी तैयारी आपको करनी है, जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, थोड़े मेंटली तैयारी आप कीजिए, दिल से तैयारी आप कीजिए, कि दिल से सोचिए कि आपके घर का बच्चे, आपके घर के बच्चे होते तो इस वक्त में आपका डिसीजन क्या होता, आप उनके लिए क्या करते। चलिए भाई साहब शायद और कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर हम लोग सर इनका पहले, इससे पहले जो मतलब स्ट्राइक करेगा बोला था सर एलजी सर, वही टाइम में सुबह का टाइम में 11 बजे का टाइम फ्लाइट में चले गए सर। आज का दिन भी हम लोग स्ट्राइक करेगा बोला सर, आज का दिन भी सुबह का फ्लाइट में एलजी चले गए सर। तो एलजी सर जो दोनों टाइम जो है हम लोग जिस टाइम होमगार्ड का स्ट्राइक हो रहा है उसी टाइम जो एलजी सर जो है मिलन चला है सर। एलजी साहब तो जाने के लिए फेमस है। जी सर, मतलब हम लोग का टाइम सर खास करके, और मैं कंटिन्यू जो स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं अभी, तो ये बार पिछला बार भी ऐसे ही हुआ सर, इस बार भी ऐसे ही हुआ सर। एलजी सर जब तक नहीं आते हम लोग लिखित में नहीं देंगे, ऑल डिपार्टमेंट सीएस साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब, जब तक वो लिखित में नहीं देगा कि हम लोग को जो इतना बच्चा लोग को इतना से इतना महीना तक, इतना साल तक काम कराएगा, एक दिन ब्रेक दे के फिर कंटिन्यू लेगा करके उन्हीं बच्चा लोगों को लिखित में 60 उम्र तक जब तक नहीं देंगे हम लोग यहाँ से कोई नहीं उठेगा सर। हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार, जो हम हाडबे से आए हुए हैं, और जो हम हाडबे से बोल के नहीं है कि मेरा जो इंटरनेट जितने भी जो है कचार, निकोबार, कमोटा और कैम्बेल बे और जितने भी जगह जो इंटरनेट का जो लड़का लोग है, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, एक एक जो गरीब का इंसान लोग हम लोग हैं, तो उन लोग क्या है, उन लोग एक एक जो पोलर आना पड़ता है, तो लॉज किराया, खाना पीना, हर एक खर्चा करके हम लोग को आना पड़ता है, यहाँ रहना पड़ता है, सब कुछ काम करना पड़ता है हमें। हम लोग ये पहला बार मीटिंग नहीं की, ये 4 बार हो गया, आज से लेकर 4 बार हो गया। इतना बार भी आया है कि उन लोग बोले कि हाँ भाई आप लोगों को अगला महीना 15 तारीख को डिक्लेयर हो जाए कि नौकरी मिल जाएगा, और महीना पार होता अगला बार जो 15 तारीख को, 20 तारीख को नाम आप लोगों का नाम हो जाएगा। इस तरह करते करते हम लोग 6 महीना पार हो गया। ये जो लास्ट बार है जनवरी 2024 में जो है पहला बार जो है हम लोग पहला मीटिंग बैठा है, एक चार जो मीटिंग के बाद, मतलब अभी जो बैठा है, तो अभी हम लोग जो बैठा है कि ये हम लोग साइलेंटली मीटिंग बैठा है बोल के साइलेंटली हम लोग मीटिंग कराएंगे। ये किसी को नेताओं को बुला के या किसी को बुला के जो हम लोग मीटिंग नहीं कराए, हम लोग अपना जो होमगार्ड जितना भी मेंबर्स है हम लोग मिलजुल के जो किया वाला जो मीटिंग है, पहला बार जो मीटिंग है, तो इनमें क्या सारा इंटरव्यू आए हैं हम लोग। तो हम लोग ये किया, हम लोग जो सब बोल रहे हैं कि हम लोग जो मन्नत जो है अपना जो नेता भी जो भी है, हम लोग जो करने वाला जो इंसान है, तो आप आके खुद आके बोल के जाइए, या कुछ लिखित में आके लिखित में लिख के जाके बोलिए कि हाँ आप लोगों जब पहला बार जो है वो हो जाएगा। नहीं होएगा जब तक आप लोग नहीं आएंगे, जब तक नहीं बोलेंगे, हम लोग इंटरनेट वाला यही में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे या कुछ भी करेंगे ना, 2 रोटी खाने का जब पैसा नहीं रहने से बिना सर हम लोग यही में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि एलजी साहब पिछले बार भी चल दिए थे, इस बार भी लापता हो गए। उम्मीद करेंगे कि एलजी साहब आप इनकी भावनाओं को समझिए। आप स्टेट के यूनियन टेरिटरी के सर्वे सर्वा हैं और आपसे ही हर आस और उम्मीद बंधी होती है। अगर आप घर के सबसे रखवाले होकर के अगर आप ही इस तरीके से मैदान से अचानक से निकल जाएंगे तो ये अपने उम्मीद और आस लिए किसके दरवाजे पे जाएंगे। अब उम्मीद टिकी है डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी महोदय और गवर्नर साहब कि गवर्नर साहब अप्रूवल अनुमोदन दे दे और इनके जो चूल्हे बंद पड़े हैं और जो बड़े मुश्किल से बामुश्किल जल पा रहे हैं वो जल्द से जल्द वो चूल्हा जले
और बदस्तूर वैसे ही जलती रहे और इनके परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, रोजी रोटी का मसला हल हो और एक और समस्या को और हवा ना दे, ऐसी ही हम गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। इसी उम्मीद के साथ इसके जल्द से जल्द कोई ये मसला हल होगा और हम उम्मीद करेंगे कि इनके चेहरे पे वो मुस्कान, वो खुशी नज़र आएगी। इसी के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।